जय श्री राम भक्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कैलाश बैकुंठ और सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, जब सनातन शिव अंत ध्यान हो गए तब मैंने हंस का और विष्णु ने वराह का रूप बनाया, क्योंकि हंस की ऊपर जाने की गति निश्चल होती है और नीर शेर विवेक के कारण तत्व ज्ञान हो जाने में, तत्व का निर्णय लेने में समर्थ है और वराह की गति नीचे जाने में निश्चल होती है। इसी रूप में विष्णु ने वराह कल्प रचना चाहा था। इसी दिन से वराह कल्प कहलाया। फिर शिवजी का ध्यान कर मैंने सृष्टि रचना प्रारंभ की। प्रथम जल बनाया, उसमें से अंजुलि जल भर 24 तत्वों का एक अंड बनाया। वह अंड वृहत होता गया। उसके विराट होने पर विष्णु भगवान का मैंने ध्यान किया। उन्होंने उसमें प्रवेश कर चेतन किया। उसके सहस्त्र पाद, सहस्त्र हाथ, सहस्त्र नेत्र, सहस्त्र सिर आदि हो गए। उस विराट ने सभी पृथ्वी को आवृत कर लिया। फिर विष्णु कैलाश से ऊपर बैकुंठ को चले गए। मैंने सृष्टि रचना प्रारंभ की। पहले पाप की सृष्टि, जिसमें अविद्या और तम की प्रधानता थी, इसमें स्थावरों की रचना की। फिर शिवजी के ध्यान से तिरछे जीवों की रचना की। फिर सात्विक की देवताओं की सृष्टि की। फिर शिवजी की आज्ञा से रजोगुण वाले मनुष्य की सृष्टि की। इस प्रकार 5 प्रकार की सृष्टि हो गई। तब महत् सर्ग वाले सूक्ष्म भौतिक सर्ग तथा तीसरा वैकारिक सर्ग उत्पन्न किया। वैकारिक सर्ग से प्राकृतिक सृष्टि 8 प्रकार की हुई। जब इसमें विकृति हुई तो नवा कुमार सर्ग उत्पन्न हुआ। फिर उपयोगी द्विवात्मक सर्ग उत्पन्न हुआ, जिसमें संकादिकों का महान कुमार सर्ग उत्पन्न हुआ। ये मेरे मानस पुत्र कहलाए। जब मैंने इन्हें सृष्टि रचना को कहा तो मेरे नेत्र से आंसू टपकने लगे। विष्णु के कहने पर शिवजी का तप किया। तब मेरी बहो और नासिक के मध्य से विभूति तथा अर्धनारीश्वर शिवजी प्रकट हुए। उन्हें देख करके मैं प्रसन्न हुआ और उनसे बोला कि हे देव, आप जन्म मरण करने वाली प्रजाओं की रचना कीजिए। शिवजी ने ऐसा न करके मुझे ही सृष्टि रचना का कार्यभार सौंपा। मुझे माया रहित रहने पर वरदान दिया और अंत ध्यान हो गए। इसके पश्चात शब्दादिक पंचभूतों द्वारा पंचीकरण करके उनमें से आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, पर्वत, समुद्र, वृक्ष आदि और काल सर्ग से युग पर्यंत सभी कालों में मैंने रचना की तथा सृष्टि के अन्य पदार्थ से मैंने रचे। परंतु इससे मुझे संतुष्टि नहीं हुई। मैंने अम्बा सहित शिवजी का ध्यान कर अन्य सृष्टि के पदार्थों की रचना की। अपने नेत्रों से मरीचि ऋषि को, हृदय से भृंगु को, सिर से अंगिरा को, कान से पुलह को, उदान से पुलस्त्य को, समान से वशिष्ठ को, अपान से ऋतु को, वर्णों से अत्रि को, प्राण से दक्ष को, गोदी से नारद को, छाया से कंदर्प ऋषि को उत्पन्न किया। तब मैं कृतार्थ हुआ। इसके बाद मैंने 2 भागों में बटा, एक रूप में पुरुष तथा दूसरे में नारी बना, जिसमें सतरूपा नाम वाली योगिनी तथा स्वयंभू मनु है। उस परम सुंदरी सत्यरूपा को ग्रहण कर मनु ने मैथुनी सृष्टि विवाह द्वारा उत्पन्न की। उसके उपरांत प्रियव्रत तथा उत्तानपाद 2 पुत्र हुए तथा आकुति, देवहूति तथा प्रसूति नामक 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। आकुति को रुचि नामक मुनि को दिया, देवहूति को कदर्प प्रजापति को दिया तथा प्रसूति को दक्ष के लिए विवाह किया, जिनकी संतानों से चराचर जगत भर गया। रुचि द्वारा आकुति में यज्ञ हुआ। यज्ञ के 12 पुत्र हुए जो दक्षिणा में जन्मे थे। देवहूति के करदप के द्वारा बहुत सी संतानें हुई। दक्ष के 24 कन्याएं हुई। ये कन्याएं भृगु, भव, मरीचि, अंगिरा आदि ऋषियों को ब्याह दी गई, जिनमें से असंख्य सृष्टि हुई।
सदाशिव ने त्रिशूल के अग्रभाग से सती की रक्षा की, जिन्हें सर्वव्यापी विष्णु ने अपने प्रभाव से निर्माण किया था। वही लोक कल्याण के लिए दक्ष के यहाँ प्रकट हुई। सती के परा, अपरा और शिवा ये 3 रूप हैं। सती रूप में शंकर जी के साथ ब्याह गई, फिर पिता के यज्ञ में शरीर त्याग करके दूसरे जन्म में पार्वती और शंकर को पुनः प्राप्त हुई। उनके कालिका, चंडिका, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्ब, मृडानी, सर्वमंगला आदि नाम मुक्तिदायक है। इस प्रकार हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने तुम्हें सृष्टि रचना को कहा, जो शिवजी की आज्ञा से मैंने रची है।